बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार ईवीएम के निरीक्षण और जांच की अनुमति दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश मुंबई की चांदीवली विधानसभा सीट को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान चांदीवली सीट में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीन की जांच 16 और 17 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये आदेश कांग्रेस नेता नसीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। नसीम खान ने कोर्ट में दाखिल याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ कथित छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने नसीम खान के बाकी आरोपों को खारिज कर दिया है। इसमें भ्रष्ट चुनावी आचरण का आरोप था। नसीम खान ने अपनी याचिका में चुनाव परिणाम को चुनौती दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को सूचित किया है कि इस वर्ष की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए पारित आदेश के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का 16 और 17 अप्रैल को 2 दिवसीय जांच की जाएगी। ईवीएम मशीन की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो कि बेंगलुरु स्थित ईवीएम निर्माता है। जांच नसीम खान की तरफ से लाए गए एक विशेषज्ञ और चुनावी अधिकारियों की मौजूदगी में होगी। दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था। चांदीवली सीट से शिवसेना उम्मीदवार दिलीप भाऊ साहेब लांडे को जीत मिली थी। उन्हें कुल 1,24,641 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नसीम खान मोहम्मद आरिफ थे। उन्हें 1,04,016 वोट मिले थे। नसीम खान ने ही बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसे नसीम खान ने ऐतिहासिक बताया है। 10 सालों से बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में ही लोकसभा का चुनाव 2024 का हुआ। लोकसभा के नतीजे आप देखिए और 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। उसके नतीजे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखाई दिया। तो ईवीएम को लेके इस देश में कई सालों से शंका चल रही है। देश के सभी प्रमुख पार्टियों के नेता, एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी ने जितने भी आईटीएन हैं, उन्होंने, इंजीनियरों ने इस मुद्दे पर बहुत कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन हमारे देश का जो चुनाव आयोग है, कहीं ना कहीं उसको सिरे से खारिज कर देता था। लोकशाही में, लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव साफ तौर पर होना चाहिए और एकदम पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। चुनाव के दौरान कहीं कोई शंका अगर होती है, कोई प्रश्न उठाता है, कोई सवाल खड़ा करता है, तो उस सवाल का सही तरह से जवाब और लोगों को सेटिस्फेक्शन करवाना देश के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने ये नहीं किया, इसलिए 2024 में जो नतीजा आया उसके खिलाफ ईवीएम को लेकर हमें भी शंका है और इसलिए हम अदालत गए थे और हाईकोर्ट ने कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट और माइक्रो कंट्रोलर वगैरह जो है, जिस कंपनी ने वो बनाया है, उस कंपनी के इंजीनियर की मौजूदगी में हमारे प्रतिनिधि उसकी छानबीन कर सकते हैं। इस तरह का आदेश हमें मिला है और उसके महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने उसको 16 और 17 तारीख निश्चित किया है। ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहली बार महाराष्ट्र में इस तरह से आदेश दिया गया है हाईकोर्ट में, या क्या कहना? सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में पहली बार का ये फैसला है। आज तक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर शिकायत होती थी तो मापतोल की बात होती थी। मापतोल का मतलब है कि आप उनके सामने 200-300 वोट डालो और फिर वो आपको चेक करके दिखा देंगे। रिकाउंटिंग हुई है, लेकिन मशीनों में जो टेम्परिंग को लेकर जो एक लोगों को शंका है, लोग उस पर बहस पूरे देश में जो चल रही है, कहीं ना कहीं उसका निवारण होना जरूरी है। तो हमारी बात मशीनों को लेके है, मशीनों की टेम्परिंग को लेके है, मशीनों के प्रोग्रामिंग को लेके है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रतिनिधि उस दिन उस सवाल को खड़ा करेंगे और उसका जवाब और उस मशीन को दिखाने की जिम्मेदारी कंपनी के इंजीनियर की है। तो ये कंपनी जो मशीन है उसकी जांच की जाएगी किस तरह से, लेकिन काउंटिंग बाकी सब चीज़ों नहीं, हमको काउंटिंग का सवाल नहीं है। काउंटिंग तो पहले भी वो मॉक पोल तो देने की पहले भी बात करते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इसी तरह का आदेश भी दिया हुआ था कि अगर
सेकंड और थर्ड नंबर के कैंडिडेट को मशीन के ऊपर शंका है तो चुनाव आयोग ने उसकी फीस लेकर उस मशीनों की जांच करने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने उसको महाराष्ट्र में जब हमने भरा था तो उन्होंने निरस्त किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम सिर्फ माप पोल करेंगे। तो हमें माप पोल तो करवाना नहीं है, हमें मशीन पे शंका है, मशीन पे शक है, तो उसका निराकरण होना चाहिए। और वो सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है और हाईकोर्ट ने उसी पर आदेश दिया है।